बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मेरा इस टॉपिक के ऊपर जो आपके सामने है कि एक जो यंग लायर होता है वो जब भी अपने सीनियर के पास जाता है कि जिसको प्रैक्टिस करते 25 से 30 साल हो चुके हैं और उसने दौर देखा हुआ है कि जब जो लायर थे वो बहुत कम हुआ करते थे या इस तरफ पेशे की तरफ लोगों का रुझान नहीं था या आबादी कम थी या कोई भी वजूहत थी कि तब जो लायर का पेशा था वो एक बहुत यूनिक और एक बहुत ज़्यादा जो था वो यानी कि कोई कोई वकील होता था, बहुत कम जो अ, हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। तो उस दौर के अंदर रिक्वायरमेंट्स और थी। ठीक हो गया। वहाँ से एक मिथ चली आ रही है जो हर जो बार के अंदर जो सीनियर लॉयर होते हैं वो अपने जूनियर्स को ज़्यादातर यही समझाने की कोशिश करते हैं। एक पहाड़ा ही है, समझ लें कि जो हर कोई लॉयर जो होता है सीनियर वो जूनियर्स के कान पर यानी कि इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने वो उन बातों की लिस्ट बनाई और उसके ऊपर बैठकर मैंने ये एक एक इस्लाह देने की कोशिश की है यंग लायर्स को कि क्या वो उन बातों को मानना अब भी ज़रूरी है जो हमारे सीनियर्स अब कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए फ़लाँ। तो पहले तो वो बातें सुन लें, मैं कौन सी बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि वो हमें ये दर्स देते हैं कि आपने कभी भी जो है वो अब जो अपनी प्रैक्टिस है उसको आप हमेशा अपने दफ्तर तक महदूद रखें। ठीक हो गया। आप अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आपकी इज़्ज़त नहीं है, यानी कि आपको पास जो खुद चल कर आए जिसका केस हो तो वही आपकी इज़्ज़त है, इसमें इज़्ज़त है आपकी, ना कि आप खुद पूछते फिरें उनसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कंपेन की शक्ल में कि आपका क्या मसला है या आप मेरे पास आए उनको कायल करें। ये अब भी बहुत जो सीनियर जो लायर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए। तो जिस दौर की वो बात कर रहे हैं उस दौर के अंदर लॉयर्स बहुत कम होते थे। उनकी जो एक मुकाम होता था माशरे के अंदर, वो अगर एक लॉयर होता था तो वो कई कई डिवीजन्स के अंदर उसका तारफ़ होता था। वो बहुत ज़्यादा उसकी क्लाइंटेज होती थी और जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके पास लोग आते थे। तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो एक बार जिसकी स्ट्रेंथ आज से 20-25 साल पहले बड़ी हद 10-20 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो अब उसी बार की जो स्ट्रेंथ अब 3000 1000 700 800 है, तो उस स्ट्रेंथ के अंदर क्या वो ये बैठ के इंतज़ार करेगा कि लोग मेरे पास खुद आएँ और मुझे अपनी खुद स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो ये रूल आपने अब देखना है कि मैंने मेरी बात कहाँ तक सही है या आप इसको कहाँ तक जस्टिफाई करते हैं। अब दूसरी जो बड़ा पॉइंट उठाते हैं कि ये करते हैं कि आपने जो भी कोर्ट कचहरी के काम हैं जितने भी हैं, यानी कि सिर्फ आपने जज के पास पेश होना है और बस आपने आप आकर बैठ जाना है। ये आप बस ये भी समझाते मैंने सुना है। तो इसके अंदर अब कितनी सच्चाई है कि जब जो है वो आज के दौर के अंदर जो है वो अगर इस तरह लायर ना करे, यानी कि खुद अपना काम ना करे सारा ये हो, तो उसको इसका उल्ट नज़रिया जाता है। वो समझता है कि पता नहीं ये जो है वो उसको पता नहीं है काम का, या एक जो उसके पास क्लाइंट आता है उसके पास अजीब सा इसका एक रवैया जाता है कि ये बिल्कुल एक नाशना है इस काम से। तो इस तरह की बहुत दफ़ा बातें हो जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सी मिथ हैं जो हमारे अंदर डाली गई यंग लायर्स के अंदर, उनको बताया गया कि आप ये ना करें वो ना करें। लेकिन इस हर दौर की बात और होती है, उस दौर की बात और है, इस दौर की बात और है। वहाँ पर कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो है वो हर चीज़ जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरह ये जो पुरानी मिथ है उनको भी तोड़ना होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आने की ज़रूरत है। और जो है वो जो लायर्स हैं उनको नए अपने ज़माने के मुताबिक चलने के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ने हैं, तो फिर कहीं जाकर उनकी जो वकालत कामयाब होगी। वो देखते ही हमारे चैनल कौन बोलता है, हमारे चैनल कौन बोलता है, जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। लेटेस्ट अपडेट तब तक पहुँचने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।